हेलो टू ऑल माय 12th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना एग्जाम का रिजल्ट पाया है। ये वीडियो सभी उन बच्चों को डेडिकेटेड है जिनका 12th का रिजल्ट आ चुका है और अब कंफ्यूज्ड हैं कि आगे का सफर कैसे तय करना है। तो बच्चों, सबसे पहले वेलकम टू i30 विच इज इंडियाज वेरी फर्स्ट ब्लेंडेड एजुकेशन मॉडल, जो कि सिर्फ आपको ऑनलाइन लेक्चर्स ही प्रोवाइड नहीं करता है, अलोंग विद इट प्रोवाइड्स यू द ऑफलाइन डाउट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। मैं हूं संजय आर्या, आपका केमिस्ट्री विजर्ड, और आज लेके आऊंगे एक अमेजिंग सा सेशन जहां जानेंगे हम लोग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर ऑल माय दो स्टूडेंट जिन्होंने जेई मेन और जेई एडवांस के लफड़े से बचना है, या वो सारे बच्चे जो 75% मार्क्स अपने 12th स्टैंडर्ड में सिक्योर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सेशन रहेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले मैं आता हूं कि ये बच्चे कहां जा सकते हैं। सबसे पहले है ये शस्त्रा यूनिवर्सिटी, जो कि बेसिकली लोकेटेड है लोकेशन जो है इसकी तमिलनाडु के अंदर है, और ये इंटरेस्टिंग सा जो कॉलेजेस हैं ये एग्जिस्ट करता है 22nd रैंक एज पर दी NIRF रैंकिंग, और इसकी एवरेज फीस है कुछ 4.5 लाख रुपए से लेके 7.5 लाख रुपए तक का, और यहाँ पे एवरेज पैकेज आता है 4 से 7.5 लाख। तो इसमें जो एडमिशन का मोड रहेगा वो क्या रहेगा आपका, चाहे तो आप 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो भी एंट्रेंसेज होती हैं बेस्ड अपॉन यू कैन टेक द एडमिशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, जो कि है आपका जेपी यूनिवर्सिटी। काफी बार नाम सुना होगा जेपी यूनिवर्सिटी नोएडा, और ये बेसिकली काफी बड़ा फैला हुआ एक बड़ा ह्यूज कैंपस साइज का एक यूनिवर्सिटी है। इसके NIRF रैंकिंग 151 है। द गुड पार्ट इज कि यहाँ पे हालांकि फीस काफ़ी ज़्यादा है, 9 लाख रुपए जो फीस है वो आपके पूरे के पूरे कॉलेज का यानी ग्रेजुएशन की है, और इसके अलावा जो एवरेज पैकेज यहाँ जाता है वो 11.06 जाता है। मेरिट्स यानी 12th के परसेंटेज प्लस एंट्रेंस के बेसिस पे, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है। नाउ आई लीड यू टुवर्ड्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज सत्यभामा यूनिवर्सिटी। वाह वाह, सत्यभामा यूनिवर्सिटी जो है आपका, ये कहां पर लोकेटेड है? चेन्नई में लोकेटेड है। 400 एकड़ का एरिया, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा इसका कैंपस है। 61st रैंक है इसकी NIRF, और एवरेज फीस यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 लाख जाती है, जो कि थोड़ा ड्रॉबैक है, और 4.75 LPA यहाँ का पैकेज जाता है। इसमें मेरिट लिस्ट जो है आपकी, अगर मान लीजिए 12th स्टैंडर्ड में थोड़े कम मार्क्स रह गए आपके, लेट्स सपोज 50%, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉलेज, क्योंकि बच्चों पता है आज के इस सेशन में मैं इतने सारे वीडियोस कवर कर रहा हूँ, कॉलेजेस कवर कर रहा हूं, जिसके चलते मैं चाहूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी से कि हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ों के बारे में जानें। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसी को मैं आपके लिंक में डलवा दूंगा सो दैट आप डायरेक्टली इसे एक्सेस कर पाएंगे। अन्ना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अरे यार, अन्ना यूनिवर्सिटी कौन नहीं जानता, इतना अच्छा पैकेज फोड़ा था इन्होंने। चेन्नई में एग्जिस्ट करता है ये, तमिलनाडु। 185 एकड़ में फैला हुआ इस कैंपस को NIRF रैंक मिली है 22nd, 4.5 लाख के आसपास इसकी एवरेज फीस है। इसका एवरेज पैकेज आता है 5 लाख, और 12वीं क्लास में 50% आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है। कितनी अच्छी बात है। यानी वो सारे बच्चे जो इस बार कंफ्यूज थे, जिन्होंने कंसिस्टेंटली मुझे कहा कि सर अगर मेरी 75% नहीं बनी है तो हाउ एम आई सपोज टू गेट द एग्जामिनेशन ऑफ जेईई मेन, जेईई एडवांस, और चाहे नीट ही क्यों ना हो। सो उन सारे बच्चों को मैं एक इंजीनियरिंग का सजेशन दे रहा हूं। ये सारे कॉलेजेस जो हैं आपको 50% आपकी 12th की मेरिट यानी एग्रीगेट 50% पे आपको एडमिशन देते हैं। अभी आगे बातें करेंगे नेक्स्ट की, जो है हमारे सामने DIT देहरादून, दैट इज देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ये लोकेटेड है अनडाउटली देहरादून में। यूके इज आर उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम। 25 एकड़ में फैले हुए इस कॉलेज की रैंक है 195। यहाँ की एवरेज फीस जाती है 5.5 लाख से लेके 8.5 लाख तक। एट द गुड पार्ट इज की एवरेज पैकेज यहाँ पे बहुत अच्छा जाता है, 10+ लाख। दैट्स अ गुड पार्ट। और यहाँ पे एडमिशन मोड है आपका मेरिट बेसिस। ऑल्सो इट टेक द एडमिशंस फ्रॉम जेईई मेन। तो जिन बच्चों ने जेईई मेन में बहुत अच्छा नहीं किया है, या जो NITs, IIITs और GFTIs में एडमिशन नहीं ले पा रहे, दे कैन डायरेक्टली अप्लाई टू DIT देहरादून। मूविंग फॉरवर्ड,
आप जानते हैं चितकारा यूनिवर्सिटी, चितकारा जी कहां पर है? चंडीगढ़ पंजाब के अंदर है। 50 एकड़ में फैला हुआ इस कॉलेज की माहौल ही कुछ अलग है। 151 एनआईएफ रैंकिंग है। 8 से 5 लाख यानी 5 से 8 लाख यहाँ की फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन 7.5 लाख पर एनम का यहाँ पे एवरेज पैकेज भी मिल रहा है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है गाइस। एडमिशन मोड है मेरिट एंड जेई मेन, यानी जेई मेन के हिसाब से भी 12th की परसेंटेज के हिसाब से भी यहाँ पे एडमिशन आपको मिल सकता है। आगे बढ़ो भाई। अमिटी यूनिवर्सिटी कौन नहीं जानता है, मतलब ये कॉलेज में एडमिशन अगर आपको चाहिए, लोकेशन है नोएडा उत्तर प्रदेश, तो सीधे कॉल लगाइए। एनीवेज, कैंपस साइज 60 एकड़ में फैला हुआ काफी सुंदर ये यूनिवर्सिटी है। 22nd रैंक ये पोसेस करता है एनआरएफ। आई डोंट नो एनआरएफ ने किस बेसिस पे इसको ये रैंक दी है, बट इट्स अ गुड थिंग। 13 लाख फीस है। दैट इज द व्हाट कैन आई से द बिटर पार्ट, द बिटर ट्रुथ की यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट द गुड पार्ट इज कि इट्स अ वेल पॉपुलर कॉलेज विद वेरी गुड नंबर ऑफ कोर्सेज enrolled in either engineering or in your graduation. So अब बात करेंगे एवरेज पैकेज 3.5 लाख, तो थोड़ा काफी कम चला गया बॉस। एडमिशन मोड है यहाँ पे मेरिट बेसिस, यानी 50% भी अगर आपने 12th में सिक्योर किया है तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं अमिटी यूनिवर्सिटी में। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव यूपीईएस देहरादून, जो कि एक अनदर इंटरेस्टिंग कॉलेज है प्रेजेंट इन देहरादून, जहां का 44 एकड़ का एरिया एनआईआर रैंकिंग 41 पोसेस करता है। एवरेज फीस स्ट्रक्चर इज 9 लाख। 8.66 यहाँ पे एवरेज पैकेज गया था, और एडमिशन का बोर्ड है यहाँ पे जेईई मेन एंड यूपीईएसईएटी, दैट इज आपका यूपी का ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो आप बेसिकली क्रैक करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो के ऊपर, जो कि है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली में एग्जिस्ट करता है। 52वीं रैंक है यहाँ पे, और 9 लाख यहाँ की फी है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा मैं कंसिडर करूंगा। 8 से 10 लाख यहाँ का एवरेज पैकेज गया हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सारे बच्चे जिनके मेरिट परसेंट 12th के अंदर काफी कम आए, दे कैन एनरोल इवन इन 45% में भी, यानी आप सेकेंड डिवीजन ग्रेजुएट होके पास होके भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बात करेंगे केआर मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव की, जो कि गुड़गांव में एग्जिस्ट करती है। 26 एकड़ के इस ब्यूटीफुल कैंपस के रैंकिंग है 22nd। 4.5 से लेके 8.5 लाख तक का यहाँ का फी स्ट्रक्चर है। 6 लाख रुपए की आपको एवरेज पैकेज मिल जाएगा। 45 से 50% जो होगा अगर आपका 12th में है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जेईई मेन और सीयूईटी के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। Now another is BM group of institution that is still in गुड़गांव, और गुड़गांव में ये लोकेशन जो है 13 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है। वी डोंट हैव एनआईएफ रैंकिंग फॉर दिस, बट 3 से 4 लाख इसकी फी है। 2 लाख तक एवरेज पैकेज जा रहा है, 45%। तो बच्चों देखिए, डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहें, हमेशा ही हिम्मत बढ़ा के चलें, और जिंदगी में मान लें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कुछ बच्चों के उस लेवल के मार्क्स नहीं आए जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्टिल यू गॉट टू थिंक लाइक जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। हो सकता है कि यहां से आगे चल के आप बहुत अच्छे अपनी लाइफ बना सकें, अपना करियर बना सकें। एक मजेदार बात मैं आपको समझाऊंगा, वो सारे बच्चों के लिए जिन लोगों ने जेईई मेन एडवांस नहीं निकाला या जिनको टॉप मोस्ट इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिले, वो किसी भी नॉर्मल कॉलेज से भी अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और इसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशंस के लिए, जो आपको इनफ टाइम देता है। और अगर आप 100% के लिए हमेशा गोल रखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 80, 90, 70% पे अटक जाते हैं। सिमिलरली जब हम लोग जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं तो जेईई मेन या कई बार इससे रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हम लोग निकालते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। यही आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अल्टीमेटली आगे चल के मेहनत करनी है। सो 12वीं क्लास के मार्क्स के बेसिस पे कभी भी अपने आप को डीमोटिवेटेड फील मत करना। आपके संजय आर्या केमिस्ट्री विजर्ड, आपके एक्सपर्ट हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। जो भी आप लोगों को डाउट है, क्वेरी है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मूविंग फॉरवर्ड विद अनदर कॉलेज वी हैव आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज इन कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है। 16 एकड़ के इस ब्यूटीफुल कैंपस का फीस स्ट्रक्चर है 8 लाख। पैकेज यहाँ पे बड़ा कम जाता है, 50% आपको 12th में मार्क्स रखने होते हैं। सो वी आर नॉट गारंटिंग यू, या मैं आपको गारंटी नहीं देता हूं कि यहां से आप एक बहुत अच्छा पैकेज लेके प्लेसमेंट लेंगे, लेकिन स्टिल एक चीज की गारंटी है कि आपको ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी, जिसके चलते आप अपनी पैरेलल स्टडीज कर सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप आगे चल के एमबीए या मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हो, तो दैट यू कैन डू साइमल्टेनियसली। आरवीसीई तो बहुत ही बड़ा कॉलेज है बेंगलुरु का। राइट नाउ मैं ये वीडियो भी बेंगलुरु से बना रहा हूँ, सो आई नो कि इस कॉलेज की क्या वैल्यू है। काफ़ी बड़ा कॉलेज है
और बेंगलुरु कर्नाटका के इस कॉलेज की NIRF में भले ही 89 है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है। एवरेज पैकेज 4 लाख के आसपास है। यहाँ पे एडमिशन का जो मोड होता है वो होता है कर्नाटका कॉमन इंटरेस्ट है, दैट इज KCET कॉमिट के, और यहाँ पे जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। सो एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये एडमिशन्स के लिए। BMS कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग की, BMS कॉलेज का फुल फॉर्म तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज इन बेंगलुरु, और काफ़ी टिपिकल सा नाम था। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, मुझे लगा कि ठीक है, लेट इट बी, BMS इज फाइन। BMS कितना अच्छा लग रहा है यार। लोकेशन क्या है? बेंगलुरु कर्नाटका, 12 एकड़ का एक कॉलेज है। NIRF 83 है, 9 लाख है क्या एवरेज फी है। पैकेज गया था 8 लाख, 10+2 यानी 12वीं क्लास में 45 मार्क्स ले आना रहे बच्चे, और कॉमेड के एग्जाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्लस देर इज मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा जो है वो डेफिनेटली आप समझते होंगे, यानी आप जो सीट्स रह जाती हैं उनको फिल कर सकते हैं बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा फी, और जो भी होता है दैट इज हाउ यू कैन डू इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। जैसे आपका इतना परसेंटेज नहीं है तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग विद PES यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो PES यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है अपनी बेंगलुरु में। 130 एकड़ का बड़ा साइज का एक कॉलेज है, जहां की एवरेज फीस काफी ज्यादा है भाई, 20 लाख तक के भी काफ़ी। मतलब ये मुझे लग रहा है PES यूनिवर्सिटी थोड़ी सी उस तरह की होगी, थोड़ा पोस्ट टाइप की, मतलब थोड़ा महंगा इंस्टीट्यूशन हो गया। और 10 लाख तक का यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज जाता है, जो कि आई डोंट गारंटी के जाता ही होगा हर साल। इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन वन मोर फैक्टर कि कितने लोग इनरोल हो रहे हैं आपके इस प्रोसेस के अंदर। मैनेजमेंट कोटा से यहाँ पे एडमिशन होता है, KCET और 60 जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मैसूरू की। मैसूर जो है वो भी कर्नाटका में ही है, 102 एकड़ में फैला हुआ है, काफी बड़ा एक कॉलेज है। 188 यहाँ की NIRF रैंकिंग है। एवरेज फी 8 लाख, 8.5 लाख तक एवरेज पैकेज आ रहा है। एडमिशन मोड वही अपना मैनेजमेंट कोटा, JEE मेन, कॉमेड के, UGT, KCET, ये सारी डिटेलिंग आपको इन डिटेल मिल जाएगी इसी फॉर्मेट में, इसी प्लेटफॉर्म पे। इनफैक्ट इसी मॉड्यूल को, ये जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं लिंक करवा दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। डेफिनेटली आप इसको गो थ्रू करें, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है अपना NIE कहां पे एग्जिस्ट करता है? मैसूर कर्नाटका में। और NIRF रैंकिंग इसकी काफी वाइड दी गई है, दैट इज 201 to 250, और एवरेज फी 8.5 है। देखिए इसमें भी मोड ऑफ जो आपका रहेगा वो एडमिशन रहेगा मैनेजमेंट कोटा, KCET और कॉमेड के, UGT भी है। अब बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे भगवान, अच्छा एक सेकंड पढ़ लेता हूं, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चों ये कॉलेज जो है आपको ये मिल जाएगा दिल्ली के अंदर, 6 एकड़ में फैला हुआ है, बढ़िया मजेदार सा छोटा सा कॉलेज है। और NIRF रैंकिंग तो चलो फार है, लेकिन उससे क्या मतलब है भाई, आपको तो आपकी फर्दर स्टडीज के लिए जाना है ना। तो 12वीं के वो बच्चे जिनको इतना अच्छा मार्क्स से परसेंटाइल नहीं मिल पाया, ना JEE मेन में अच्छा कर पाया, तो वो जाओ यार यहाँ पे मस्ती मारो, यहाँ पे ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करो, और उसके बाद में फिर जो बड़े एग्जाम है आपके, जो करियर के जो बड़े डील आपको करने हैं उनमें आप फोकस करो। अब बढ़ेंगे आगे, किस में है जब दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वाह वाह वाह, बेंगलुरु में एग्जिस्टिंग ये कॉलेज 30 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे फी जो है काफी मैं देखा हूँ वाइड रेंज में आ रही है, 2.5 लाख से लेकर 17 लाख। हो सकता है कुछ महंगे कोर्सेज होंगे, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप के, जिसके अंदर आपको बहुत पे करना पड़ रहा है। 6.5 लाख यहाँ का जो एवरेज पैकेज जा रहा है। और 12वीं क्लास के अंदर 45% अगर आप लाते हैं तो देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इनटू दिस कॉलेज। अब आएंगे हम लोग जल्दी से आगे, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, PICT इस कॉलेज का नाम है। काफी पॉपुलर कॉलेज है, मैंने काफी लोगों से सुना है इसका फीडबैक। यहाँ पे मतलब आराम से आपको CSC ब्रांच वगैरह इस तरह से मिल जाती है इंजीनियरिंग के फेस में। महाराष्ट्र में एग्जिस्ट कर रहा है, पुणे में 5 एकड़ में फैला हुआ है छोटा सा कॉलेज जो है, 201 रैंक प्रोसेस करता है एज पर NIRF। एवरेज फी स्ट्रक्चर यहाँ का 8 लाख के आसपास है, 9 लाख यहाँ का एवरेज पैकेज बताया जा रहा है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, बट एडमिशन मोड है मैनेजमेंट कोटा प्लस एंट्रेंस एग्जाम, इसका पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, या CET जो होता है आपका महाराष्ट्र का, MHCET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन होते हैं। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का जो 8 एकड़ में फैला हुआ है, वो भी 8-8.5 लाख के आसपास फीस रखता है, और एवरेज पैकेज यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 लाख पकड़ लो।
50% पे एडमिशन हो रहा है। फिर जानेंगे कि निट्टी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कर्नाटका में है, अनदर इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड, 50% 12th के मार्क्स पे आपका एडमिशन दे रहा है। और फिर आते हैं वीआईटी पुणे, वेरी गुड इंस्टीट्यूट। वीआईटी पुणे जो है आपका वो 18 एकड़ में फैला हुआ है, 9 लाख यहाँ का एवरेज फी है, 6.5 LPA। यहाँ पे जो एडमिशन का जो आपका तरीका है, ये वीआईटी आई गेस वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि आपका वीआई ट्रिपली एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी लेता है, प्लस मैनेजमेंट कोटा का भी यहाँ पे जिक्र होता है। सो दैट गिव्स अस द लिबर्टी के हम लोग डायरेक्टली भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT विच इज इन भुवनेश्वर उड़ीसा, 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। वाव। और ये जो है NIRF 20 प्रोसेस करता है, अच्छी खासी फीस है लेकिन अच्छा खासा पैकेज भी जाता है। 60% इसने 12th का आपका मोड रखा हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इट्स अ गुड कॉलेज। और क्योंकि मैं काफ़ी सारे मेरे इंजीनियरिंग फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, इनफैक्ट जब मैं अपनी बीटेक करने के बाद में मैंने IIT धनबाद से बीटेक की, उसके बाद में जब मैं घूमा फिरा इस तरह के माहौल में, जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, तो जितने भी साथ के कोलीग्स मिलते हैं दे आर मोस्टली फ्रॉम द वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, NITs, IITs, तो काफ़ी सारे लोग मुझे KIIT से भी मिले हैं। तो दैट गिव्स इट अ वेरी ब्यूटीफुल वे कि हाँ इस कॉलेज में अच्छा खासा पैकेज जाता होगा। भारतीय विद्यापीठ की बातें करें तो भैया ये दिल्ली में है और अच्छी कॉलेज बताई जा रही है। 2020 की NIRF रैंकिंग 99 थी, 1.2 लाख पर ईयर ही इसकी एवरेज फीस है, यानी काफ़ी सस्ता है बच्चों। 7 लाख पर एनम यहाँ का पैकेज जाता है। मेरिट जो लिस्ट होती है आपकी उसके अकॉर्डिंग जो है एडमिशन मिलता है IPU CET के थ्रू, और 10% जो होता है वो होता है आपका मैनेजमेंट कोटा, जिसे हम लोग जनरली कहते हैं कि हाई फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना। SRM चेन्नई को कौन नहीं जानता भाई, SRM चेन्नई तो बहुत ही बड़ा कॉलेज है। NIRF रैंकिंग 36 है, 5 से 18 लाख तक की कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर बनी हुई है और 9.5 लाख यहाँ का एवरेज पैकेज आता है। इसका मोड ऑफ एडमिशन है SRM का डायरेक्टली जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देना, या फिर उसके अलावा आप मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन ले सकते हैं थोड़ा सा खर्ची करके। फिर आते हैं KJ सोमाया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मुंबई के अंदर एग्जिस्ट करता है, सोमाया कॉलेज, और 860 एकड़ के इस कॉलेज में 71st NIRF रैंकिंग है। 13 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है, 6 लाख यहाँ एवरेज फीस जा रही है, पैकेज जा रहा है। MHCET इसका महाराष्ट्र का एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेंगे, या फिर मैनेजमेंट कोटा भी है। भैया काफ़ी सारे कॉलेज भर दिए यार इन्होंने, काफ़ी टाइम हो गया हमें। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है, कैंपस साइज अननोन है, 39th रैंक है 2021 की NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ की एवरेज फीस जा रही है 3,91,200। यार इतना सटीक डेटा, वाह भाई वाह, ये डेटा तो हमारे अब्दुल जी की जय हो, उन्होंने दिया है हमें। अब बात करेंगे एवरेज पैकेज की, जो कि 6 लाख जाता है। एडमिशन मोड है मेरिट IPU CET, और लास्ट डेट थी इसकी 30 अप्रैल। तो बच्चों गई अब तो डेट, अब क्या करना है, अब कोई और कॉलेज पकड़ लो। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड वी हैव शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी इज एग्जिस्टिंग इनटू ग्रेटर नोएडा। ये लोकेटेड है 180 एकड़ के एरिया में, 164 इसकी NIRF रैंकिंग है। एवरेज फी यहाँ का 7.5 से लेकर 9.5 लाख है, 8 से 12 लाख यहाँ पे एवरेज पैकेज आ रहा है। मोड है शारदा यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन टेस्ट दो, या फिर आपको मिल जाएगा मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे भी। तो बच्चों ये एक सेशन मैंने लिया, आप सभी को डेडिकेट किया। ये उन सारे मेरे प्यारे बच्चों के लिए है जिन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली मैसेजेस किए, जिन्होंने काफ़ी गिल्ट मुझे जताई। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। बेटा 10th और 12th हमारे लिए से बड़े एग्जाम माने जाते हैं, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम आते हैं। अचानक से चलते हुए हमारे एक स्मूथ गाड़ी के अंदर एक ब्रेकर आता है, एक स्मूथ रोड के ऊपर, तो हमें हल्का सा झटका लगता है। ये झटका उसी तरह से है। मेरे वो सारे बच्चों के लिए ये एक मैसेज है कि अगर आपने 12th में बहुत अच्छा नहीं किया है तो भी आपके पास में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 12th को रिपीट करना, या फिर 12th में अच्छा नहीं किया तो जिंदगी खत्म हो गई है। 12th में अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भी देखिए कितने सारे कॉलेजेस एडमिशन दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मैंने जो टारगेट किया था, मैंने वो कॉलेजेस पकड़े थे जो टॉप 100 NIR के अंदर आ जाते हैं, जिनके अंदर एवरेज फीस भी बहुत कम है और अच्छा खासा वहां का रिस्पॉन्स है, अच्छा खासा फीडबैक है। ऐसे ही चीज़ों के लिए और इस तरह के कंटेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ i30 लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बने रहो और मेरे साथ जुड़े रहो। मैं हूं संजय आर्य, आपका केमिस्ट्री विज़र्ड, और डेफिनेटली चाहे जेई हो, नीट हो, चाहे आपका एडवांस का एग्जाम हो, या आपका कोई भी 11-12 का एग्जाम हो, या फिर K10 का एग्जाम हो, मैं हमेशा हर वक्त आपके साथ खड़ा हुआ हूं। और मुझे जितने भी आपके डाउट्स हैं आज ही कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन मजे करो।